हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो भाइयों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो भाइयों, आपके सामने सबसे पहले क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन संदर्भ में एक हाथी दांत का पैमाना कहाँ पाया गया था? तो भाइयों, जो एन आइवरी स्केल पाया गया था वो भाइयों कहाँ पाया गया था? कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा या बनावली? तो भाइयों, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है लोथल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये लोथल का स्क्रीन पर फोटो दिख रहा है। इस प्रकार के पाए जाते थे हाथी दांत। अब बात कर लेते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 2, यंदावो की संधि निम्नलिखित में से किसके बाद हस्ताक्षरित की गई थी? तो भाइयों, ABCD में से यंदावो की संधि किसके बाद हस्ताक्षरित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है भाइयों फर्स्ट एंग्लो बर्मस वार। इसकी मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी कर देता हूँ आपके सामने। यंडावो की संधि पर ब्रिटिश जनरल सर आर्चिबाल्ड कैंपबेल और बर्मी पक्षी ने 24 फरवरी 1826 को हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के माध्यम से प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध समाप्त हो गया। तो भाइयों, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ए। अब बात कर लेते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, बारदोली सत्याग्रह की सफलता ने स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महान नेताओं में से किसको जन्म दिया? तो भाइयों, क्वेश्चन है कि बारदोली की जो सत्याग्रह हुआ था उसकी सफलता के बाद इनमें से किस नेता को मतलब कि उभर कर आया था, किस नेता ने जन्म ले लिया था? तो भाइयों, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्यायवाद एक सिद्धांत है। तो भाइयों, स्यायवाद एक सिद्धांत है, वह किस प्रकार का सिद्धांत है? तो लोकायतवाद, शैववाद, जैन धर्म या फिर वैष्णववाद? तो भाइयों, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है जैनिज्म, जैन धर्म। तो आंसर नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक हैज प्राइमरली मेंशन कृष्णा सन ऑफ देवकी? तो इसका हिंदी में आपको बता देता हूँ कि किस महाचंद्या पुराण में माता देवकी के पुत्र कृष्ण का उल्लेख हुआ है? तो वो भाइयों कौन सा उपनिषद है या छंदोगे है? तो भाइयों, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है भागवत पुराण, जो कि इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। भागवत पुराण में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण का वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रथम मगध साम्राज्य का उदय किस शताब्दी में हुआ? तो भाइयों, मगध साम्राज्य का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 6th सेंचुरी BC, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डाई मेकर्स केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ? तो भाइयों, डाई मेकर्स किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका या फिर कनिष्क? तो भाइयों, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है डाई मेकर्स बिंदुसार के शासन काल में आया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म, शिवाजी महाराज का जन्म का नाम क्या था, मतलब कि बचपन का नाम क्या था? तो भाइयों, शिवाजी भोसले, शिवाजी राव गायकवाड़, शिवाजी सांची भोसले या फिर शिवाजी मराठा? तो भाइयों, ऑप्शन ABCD में से शिवाजी के बचपन का नाम था भाइयों शिवाजी सांची भोसले। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल मार्क्स द एंड ऑफ द फ्रेंच सुप्रीमसी इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई के बाद फ्रांस की सुप्रीमी ने इंडिया पर कब्जा कर लिया था? तो भाइयों, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बैटल ऑफ वांडीवास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो भाइयों, आबू का जैन मंदिर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्बल संगमरमर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्तियाँ कौन सी थी? तो भाइयों, पत्थर की मूर्तियाँ, संगमरमर की मूर्तियाँ, विष्णु की मूर्तियाँ या फिर नटराज, शिव की कांस्य मूर्तियाँ? तो चोल काल
तो सबसे प्रसिद्ध मूर्तियाँ भाइयों भगवान शिव की मूर्तियाँ रही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चरक संहिता निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा या फिर धर्म। तो भाइयों चरक संहिता है जो अपने चिकित्सा संबंधी के लिए प्रसिद्ध हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका चिकित्सा, ऑप्शन नंबर सी। चरक संहिता भाइयों ऋषि चरक ने ही लिखी थी, जिसमें उन्होंने चिकित्सा से संबंधी सभी जानकारियाँ वर्णित की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मेथड, मतलब कि इनमें से कितने करेक्टली का मिलान किया गया है, सही कितने मिले हुए हैं? तो भाइयों आत्माराम पांडुरंग जिन्हों के सामने है भाइयों प्रार्थना समाज, तो ये बिल्कुल सही है, आत्माराम पांडुरंग ने ही प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इसके बाद बात कर लेते हैं महादेव गोविंद रनाड़े, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की थी। तो भाइयों यह गलत है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी भाइयों राजा राम मोहन राय ने। और तीसरे पे देख लेते हैं हम स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने इसके सामने है रामकृष्ण मिशन, तो स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो भाइयों इसमें से पहला और तीसरा करेक्ट है, तो आंसर नंबर हो जाएगा इसका बी। तो सही ऑप्शन है भाइयों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गजनवी वंश का संस्थापक था? तो अल्पतगीन, महमूद, सेबुक्तगीन या फिर इस्माइल। तो गजनवी वंश का संस्थापक था भाइयों सेबुक्तगीन। तो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सेबुक्तगीन फाउंडेड द गजनीवंद डायनेस्टी इन 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पुराण शहर पानी जमा करने और मैनेजमेंट के सबसे बड़े सिस्टम के लिए जाना जाता है, जिसमें कई डैम बनाकर पानी को जुड़े हुए तालाबों में भेजा जाता है? तो भाइयों धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी या फिर रोपड़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा, जो कि पानी जमा करने और मैनेजमेंट के लिए अपने सिस्टम के लिए जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर है भाइयों धौलावीरा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा शहर है? तो भाइयों विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान शहर दुबई यूएई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान के अंतर्गत नियोजन एक विषय है। तो भाइयों किस प्रकार का आर्थिक नियोजन एक विषय है? तो वो कौन से सूची में आता है? राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में या फिर किसी सूची में निर्देशित नहीं है? तो भाइयों जो भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन है वह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन से संबंधित हैं? तो 4th शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल या फिर 7th शेड्यूल। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन से संबंधित जो शेड्यूल है वह है भाइयों 4th शेड्यूल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राजनीति की विशेषता नहीं है? भाइयों क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपसे इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय राजनीति या फिर भारतीय संविधान की नहीं है? तो संविधान का पालन करने वाली सरकार यह बिल्कुल है भाइयों भारत की सरकार। अब दूसरा ऑप्शन है लोकतांत्रिक सरकार, यह भी ऑप्शन करेक्ट है, लोकतांत्रिक सरकार है भारत की, राजनीति भी यही है, कानून का शासन मानती है भाइयों, ये भी करेक्ट है। सत्तावादी सरकार भाइयों ये गलत है। तो इसमें से जो विशेषता नहीं है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर सत्तावादी सरकार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भाइयों ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु या फिर केरला। तो ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भाइयों 20 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर भाइयों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भाइयों वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब करते हैं बात हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके सामने रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे हैं
तो भाइयों समानता का अधिकार है वो 5 अनुच्छेदों इनमें से किस में है, इसका वर्णन किस में मिलता है? तो ऑप्शन A, B, C, D में से करेक्ट आंसर होने वाला है आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर C, आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 18 के बीच समानता का अधिकार देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटा सकता है? तो भाइयों किसके पास वह शक्ति होती है, वह पावर होती है जो किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटा सकता है? तो लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट? तो भाइयों किसी राज्यपाल को हटाने की शक्ति केवल प्रेसिडेंट के पास ही होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर C, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को डैश के भीतर भरा जाएगा? तो भाइयों भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को यदि किसी कारणवश हटा दिया जाए या फिर किसी मृत्यु के पास उन्हें कितने समय में भर दिया जाना चाहिए उनके स्थान को, राष्ट्रपति के स्थान को? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 1 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर या फिर 6 मंथ। तो भाइयों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 माह, जिसमें राष्ट्रपति के पद को भर दिया जाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर C। जैसा कि ये हमारी आपको राष्ट्रपति दिख रही होंगी द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर। आर्टिकल नंबर 62 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युति के कारण कोई पद रिक्त होता है तो यथाशीघ्र चुनाव करना जाना चाहिए। चुनाव रिक्त होने के 6 महीने के भीतर करे जाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है भाइयों 6 महीने के भीतर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। संविधान सभा का पहला सत्र निम्नलिखित में से किस तारीख को हुआ था? तो भाइयों संविधान सभा का पहला सत्र किस तारीख को हुआ था? A, B, C, D। तो भाइयों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 9 से 23 दिसंबर 1946 में पहला संविधान सभा में सत्र हुआ था। भाइयों यह वीडियो आपको जो मैं उपलब्ध करा रहा हूँ इसमें कोई किसी प्रकार की एडिटिंग या फिर नहीं हुई है। इसमें केवल आपको कंटेंट से मिलेगा और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही आपके एग्ज़ाम के लिए आपको कराए जा रहे हैं। तो इसमें केवल आपको कंटेंट प्राप्त होगा। तो भाइयों आप हमारे और भी वीडियो को देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके, और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने वाले व्यक्ति थे? तो भाइयों इनमें से कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं जो भाइयों निर्विरोध चुने गए थे? तो चौथे, 5th, 6th या फिर 7th? तो भाइयों करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर C, 6th प्रेसिडेंट, जो कि हमारे नीलम संजीवा रेड्डी थे। 6th नंबर के प्रेसिडेंट वो निर्विरोध चुने गए थे राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय रक्षा समिति का प्रमुख कौन होता है? तो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति? तो भाइयों राष्ट्रीय रक्षा समिति का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का भी प्रधानमंत्री होता है अध्यक्ष, प्रमुख। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर B, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो भाइयों CAG की किस अनुच्छेद के तहत नियुक्ति की जाती है? तो करेक्ट आंसर होने वाला है आर्टिकल नंबर 148, आर्टिकल 148 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन होने वाला है करेक्ट नंबर ऑप्शन नंबर C, आर्टिकल 148। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस संशोधन के माध्यम से लोकसभा की सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो भाइयों किस नंबर के संशोधन के माध्यम से सदस्य संख्या बढ़ा दी गई? 31वें, 35वें, 42वें या फिर 45वें? तो भाई इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर A, 31वें संशोधन के माध्यम से लोकसभा के सदस्य 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई हैं। अब बात कर लेते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके सामने रहने वाला है।
राज्य परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो भाइयों राज्य परिषद के सदस्य का कार्यकाल 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स या फिर 2 ईयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 6 ईयर्स। राज्य परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 साल का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 6 साल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30। संसद को एक वर्ष में अधिकतम कितनी बार बैठक करनी होती है? तो भाइयों इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। संसद को एक वर्ष में यहाँ पर अधिकतम की जगह निम्नतम आएगा कि संसद को एक वर्ष में निम्नतम कितनी बार बैठक करनी होगी। तो निम्नतम कम से कम 2 बार संसद को बैठक करनी होती है। तो इसे करेक्ट आंसर हो जाएगा भाइयों 2। इसमें ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 2 बार निम्नतम की जानी चाहिए संसद की बैठक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। निम्नतम 2 बार तो की ही जानी चाहिए संसद की बैठक। अब भाइयों हमने 30 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं जीके जीएस के। अब बात करेंगे भाइयों हम 10 क्वेश्चन भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगर भाइयों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो भारत के इतिहास में सबसे पहले क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, किस वायसराय ने वर्नाकुलर एक्ट, प्रेस एक्ट और 1878 का आर्म्स एक्ट पारित किया? तो लिटन, मेयो, डलहौजी या फिर हार्डिंग। तो किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को और 1878 का आर्म्स एक्ट पारित किया था? भाई उसका करेक्ट आंसर होने वाला है वायसराय लिटन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो भाइयों मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी भाइयों ऑप्शन नंबर डी 1526 इसका सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैन धर्म की कई पवित्र पुस्तकों में शामिल आराम सत्र किस भाषा में लिखे गए थे? तो भाइयों संस्कृत, पाली, अर्ध, मगधी, प्राकृत या फिर तमिल। तो भाइयों जो जैन धर्म की पुस्तकें हैं वह अर्ध, मगधी, प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो भाइयों पानीपत का तीसरा युद्ध किन किन लोगों के बीच हुआ था? तो आंसर होने वाला है अहमद शाह, अब्दाली और मराठाओं के बीच। तो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी अहमद शाह, अब्दाली और मराठाओं के बीच में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, with reference to the Vedangs, which of the following terms denotes ritual? तो भाइयों इसकी हिंदी है इस क्वेश्चन की कि कौन सा वेदांग है जो अनुष्ठान से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है भाइयों ABCD में से कल्प, जो कि रिचुअल अनुष्ठान के बारे में वर्णन करता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर और भी दिख रहे होंगे, जैसे शिक्षा, बराबर निर्देश, व्याकरण अपना व्याकरण ही होता है, छंदस, काव्य मीटर, निरुक्त, व्युत्पत्ति और कल्प अनुष्ठान, और ज्योतिष भाइयों अपना खगोल विज्ञान। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह भाइयों मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि यह क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सी नदी है जिसे वैदिक काल में भाइयों कौन सी नदी को परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है भाइयों रावी नदी को, जिसे परुष्णी नदी के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज के प्रतीक पर शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो भाइयों कथा, प्रश्न या केन या मुंडक। तो भाइयों सत्यमेव जयते जिस उपनिषद से लिया गया है उसका नाम है मुंडक उपनिषद। तो इसका करेक्ट आंसर होना है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एट वन स्टेज इन वैदिक एज द किंग वॉज कॉल्ड गोपति। मतलब कि इस क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग है कि वैदिक एज में गोपति शब्द का अर्थ क्या होता था? तो भाइयों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है मवेशियों का स्वामी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार या गुजरात। तो भाइयों महावीर स्वामी का जन्म हुआ था भाइयों बिहार में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैन दर्शन के अनुसार जिन्ना शब्द का अर्थ क्या है? तो भाइयों
भगवान, बंधनों से मुक्त, योग्य या फिर विजेता। तो भाइयों जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का अर्थ होता है जो अपनी इंद्रियों को वश में कर ले, सभी भक्त बंधन से उसे जीत पाले, तो इसका आंसर हो जाएगा भाइयों ऑप्शन नंबर डी, विजेता। जिन शब्द का अर्थ है जो कि सांसारिक इच्छाओं और वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ले, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बात कर लेते हैं भाइयों, 10 क्वेश्चन हमने आपको जीके हिस्ट्री के करा दिए हैं। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 करंट अफेयर्स के बारे में। तो इसका सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1, जून 2025 में 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो भाइयों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, एलेना बेरबॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2025 में 80वें संयुक्त महाराष्ट्र सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ओह ये तो मैंने रिपीट कर दिया, सॉरी भाइयों, इसका एलेना बेरबॉक है, इसका मैंने रिपीट कर दिया, सॉरी गलती से हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2024 के मातृभूमि साहित्य पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो भाइयों 2024 के मातृभूमि साहित्य पुरस्कार के विजेता होने वाले हैं सारा जोसेफ। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएचएआई ने सड़क क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए पहला एसेट मोनेटाइजेशन रणनीति दस्तावेज जारी किया है। एनएचएआई द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुद्रीकरण का तरीका कौन सा नहीं है? तो भाइयों इनमें से कौन सा तरीका मुद्रीकरण का नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है पब्लिक सेविंग बॉन्ड्स, मतलब कि सार्वजनिक बचत बॉन्ड। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियंत्रित एयर कंडीशनरों के लिए नियोजित तापमान सीमा क्या है? तो भाइयों अब एयर कंडीशनरों की लिमिट को इसमें संशोधन किया गया है कि अब से एयर कंडीशनर को 20 से लेकर 28 के बीच में चलाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 विश्व पैरा एथलेट चैंपियंस के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया गया। आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है भाइयों ऑप्शन नंबर 2, विराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान के परमाणु स्थलों को निशाना बनाने वाली अमेरिकी सैन्य अभियान का नाम क्या है? तो भाइयों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बात कर लेते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके सामने रहने वाला है, भारतीय सरकार द्वारा विभिन्न कृषि योजनाओं को एकीकृत करने के लिए उपयोग किए जा रहे एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ABCD में से इसका करेक्ट आंसर होने वाला है भाइयों एग्री कनेक्ट, कृषि पोर्टल, किसानों का डिजिटल केंद्र या फिर कृषि निवेश पोर्टल। तो इसका आंसर हो जाएगा भाइयों ऑप्शन नंबर 4, कृषि निवेश पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेशेल्स के लिए 2 महीने लंबी 1800 नॉटिकल मील की यात्रा पूरी करने के बाद त्रिसेवाओं की सर्व महिला नौकायन अभियान टीम घर लौट आई। अभियान में प्रयुक्त पोत का नाम क्या था? तो भाइयों त्रिवेणी, अग्नि, ब्रह्मोस, INS मुंबई। तो भाइयों इसमें केवल महिलाओं ने भाग लिया जो नौकायन की ट्रिप के बाद, यात्रा करने के बाद वापस लौट आई हैं। तो इसका पोत का नाम क्या था? भाइयों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, त्रिवेणी। चुनाव के लिए प्रौद्योगिकी आधारित इंडेक्स कार्ड प्रणाली किसने शुरू की है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, भारत निर्वाचन आयोग ने। भाइयों आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपके सामने, अमेरिका में साल्मोनेला का प्रकोप, साल्मोनेला संक्रमण का सबसे आम तरीका कौन सा है? तो भाइयों साल्मोनेला संक्रमण है वह किससे फैलता है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, दूषित भोजन और पानी से। तो भाइयों आज हमने आपको टॉप 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर भाइयों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भाइयों सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।